बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, अब पाकिस्तान की हालत और ज्यादा टाइट हो गई है। कैसे टाइट हुई? हमारे मोदी जी ने टाइट की। पहले तो उधर से सेना वेना और ये वो सब उनके यहाँ घुस घुसा के जो सत्यानाश किया था वो तो था ही, अब उससे बड़ा। अब भाई साहब, अब उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है। अभी तक तो वो रैलियों में जा नहीं रहे थे, अब वो रैली में गए हैं। अब अपनी चीख चिंगाड़ दहाड़ इससे पाकिस्तान की हालत खराब की है। उन्होंने कहा एकदम खींचतान करके, जोर लगा करके, भाइयों बहनों, हमने 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 पहले ही कहा था, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। ऐसे खींचतान करके जब बोला तब पाकिस्तान तक जो है आवाज पहुंची। अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। हाँ, पहले तो डरा समय था ही, अब कुछ ज्यादा डर सहम गया, क्योंकि अब मोदी जी ने खुद आकर के मोर्चा संभाल लिया है। हाँ, अभी तो पहली ये रैली वैली टाइप शुरू हुई। अभी देखना, घूम घूम करके पहले उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमला किया, अब अपने यहाँ रैलियों में घूम घूम करके मुंह से गोले दागेंगे ना, तब पाकिस्तान को पता चलेगा। आज तो एक और कमाल की बात पता चली कि मोदी जी के नसों में ना, हाँ, खून नहीं है। बताइए, है? ये पहली बार मालूम पड़ा कि मोदी जी की नसों में खून ही नहीं है। हाँ, ये भी बात मोदी जी ने जो है, हाँ, छुपा के रखी थी देशवासियों से, आज उन्होंने खुद बताई। भाइयों बहनों, मेरी नसों में खून नहीं बहता है, मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। और ये बाप रे, तब पता चला कि इनकी नसों में खून है ये नहीं। हम लोग खाम खा को पता नहीं क्या क्या सोचते थे कि मोदी जी का खून खौला तो मोदी जी पाकिस्तान की ऐसी तैसी। सोचो, जब खून है ही नहीं, खौला नहीं, खाली सिंदूर को, गरम सिंदूर को अंदर ही अंदर खौला करके उन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी। और सोचो कहीं मोदी जी के अंदर खून होता और खून खौल जाता तो अब तो पाकिस्तान खत्म ही हो गया होता है। मेरी नसों में गरम सिंदूर। भाई साहब, हर आदमी के, हर इंसान के, हर जीव के, है, नसों में तो खून होता है। आप मच्छर को भी ऐसे मारोगे, पट्टे से खून निकलता है। ये जानवरों के भी खून होता है, इनके भी, सबके खून होता है। दुनिया में मोदी जी, दुनिया में क्या मतलब पूरी सृष्टि में मोदी जी एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी नसों में खून है ही नहीं। पता नहीं खून था, निकलवा करके गरम सिंदूर भरवाया है पूरा, यह भी हाल फिलहाल में भरवाया होगा। हाँ, पहले तो खून रहा होगा, फिर वो खून गर्म हुआ होगा, फिर खून जब गर्म हुआ होगा तो गरम गरम खून इधर से निकलवा के और इधर से कहीं से गरम गरम सिंदूर, बोले सिंदूर चढ़ा होगा हमको। हाँ, फिर वो गरम गरम सिंदूर इंदूर चढ़ा करके तब मोदी जी को अंदर से जब सिंदूर खौला है ना, तब मोदी जी को समझ में आया कि नहीं, अब पाकिस्तान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर सिंदूर थोड़ा अंदर ही अंदर, पहले गर्म था, फिर अंदर अंदर सिंदूर थोड़ा ठंडा हुआ होगा, तो फिर बोले ठीक है, अभी सिंदूर थोड़ा अंदर से नसों में सिंदूर थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी सीज फायर, है ना। फिर इधर उधर जरा रैली वैली करके फिर हमारा जब सिंदूर गर्म होगा तब पाकिस्तान तुमको फिर नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी किसी भी बार पाकिस्तान को छोड़ते नहीं है, है ना। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को छोड़ा नहीं उन्होंने, इस बार भी पाकिस्तान को छोड़ा नहीं और आगे भी पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं देश नहीं झुक, खुद झुक गए भाई साहब। हाँ, देश हित में सीज फायर करना मतलब वही वही है, झुकने का मतलब गलत मत समझो। हाँ, तो खुद झुक गए लेकिन देश नहीं झुकने दिया, ये वो मोदी है। विपक्ष के लोग बताओ अपनी नसों में गरम खून और ये वो लेकर के घूम रहे हैं, तुम लोग मोदी जी से मुकाबला कर पाओगे? तो भाई नसों में खून बह रहा है ना। और मोदी जी की नसों में सिंदूर, वो भी गरम, भट्टी से तपता हुआ, खौला हुआ। अब देखना, मोदी जी ने रैली करना शुरू किया है, बाकी लोगों को काम धंधे पे लगाया है, तुम जा करके इधर बताओ, तुम उधर बताओ, चलो चार सांसद, हाँ, इसके उसको तुम लोग उधर उस देश में जाओ, उस देश। अब पूरा देश विदेश में, परदेश में, सब जगह घूम घूम करके, और मोदी जी खुद रैलियों में घूम घूम करके अब दुनिया को बताएंगे। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? दुनिया को पता, हम थप्पड़ मारेंगे,
दुनिया को पहले से पता था। हाँ, कह रहा कि मतलब कि दुनिया को अभी तक पता ही नहीं था। अबे दुनिया को पता था, समझे? लेकिन ये मोदी जी का स्टाइल है, दुनिया को पता था, मोदी जी रिवाइज कराने जा रहे हैं, समझे? ताकि दुनिया को याद रहे। दुनिया क्या है, भूलती बहुत जल्द है, इतनी जल्दी दुनिया भूल जाती है। इसलिए मोदी जी रिवाइज करने के लिए रैलियां कर करके सबको बताएंगे हमने जो है 9 मिनट में पाकिस्तान का आतंकवादी और ये वो सब निपटाया है उन्होंने। भाई जो किया है क्या वो बताएंगे नहीं वो है? बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको नहीं मालूम है, तो उन तक भी तो सूचना पहुंचनी चाहिए। उन तक सूचना कैसे पहुंचेगी जब मोदी जी का गरम सिंदूर खोलेगा, माइक के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होगा, भाई और बहनों, मोदी के लहू में गरम खून नहीं सिंदूर, तब जाके लोगों को समझ में आएगा। तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, रुक जाओ, अभी 2-4 रैली और होने जाओ, जब दहाड़ेंगे ना तब तुम लोगों को कान में भी घुसेगा। फालतू के बीच में टपर टपर करते हैं कि लोगों को पता नहीं था इतना बड़ा, सबको पता है। लेकिन जब मोदी जी अपनी स्टाइल में टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बताते हैं ऐसे 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 करके ना, चीख चिल्ला, उसकी बात ही कुछ और है। हाँ, तो ठीक है मोदी जी, अब आगे की आप रैली प्लान करो और हर जगह जा करके बस इसी तरीके से दहाड़ दहाड़ के लोगों को बताओ, ताकि लोगों के अंदर भी थोड़ा जोश जज्बा, जो तमाम विद्रोही लोग हैं, देशद्रोही गद्दार लोग भरे हों भाई अपने देश में, उनके भी थोड़ा कान वान खुले है। अब बाकी पाकिस्तान की तो हालत आपने खराब कर ही दी है, बाकी रैलियों से खराब कर रहे हैं। जय मोदी जी, कम ऑन मोदी जी, गरम सिंदूर वाले मोदी जी, जिनकी रगों में गरम सिंदूर बह, दुनिया की रगों में खून बहता है। एक अकेले मोदी, एक अकेला मोदी ऐसा शख्स है जिसकी नसों में गरम सिंदूर बहता है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।